Hello everyone, I am Vaibhavi and welcome back to our new interesting session. So आज के सेशन के अंदर हम क्या देखेंगे, तो जो भी बिगिनर स्टूडेंट है कि जिन्होंने अभी अभी उनकी डिग्री स्टार्ट की है या ऐसे भी कोई स्टूडेंट हो सकते हैं कि जिन्होंने उनकी डिग्री ख़त्म की है बट उनको अभी तक जॉब नहीं मिला है, तो उनको उनकी फ़र्स्ट इंटर्नशिप ज्वाइन करना है, फर्स्ट जॉब ज्वाइन करना है, तो आपको वेब डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्ट है, आपको वेब डेवलपमेंट आप करना चाहते हो, तो उसका रोड मैप क्या है, एक्चुअली आपने कौन कौन से टेक्नोलॉजी लर्न करने चाहिए, कौन से वे से करनी चाहिए, क्योंकि अभी एआई भी आया है, तो वेब डेवलपमेंट की जर्नी कैसी रहेगी, आपने कब एआई को लर्न करना चाहिए, कौन कौन से टेक्नोलॉजी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थिंक ये है कि जिन्होंने अभी डिग्री के अंदर एडमिशन किया है, जिन्होंने अभी उनका करियर स्टार्ट किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो उन स्टूडेंट ने अभी वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया, तो एट द एंड तक मीन्स बेसिकली जब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप होती है तो उन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, आपको उसके पहले भी इंटर्नशिप मिल सकती है। एंड जिन स्टूडेंट ने अभी डिग्री कंप्लीट किया है बट स्टिल उनको जॉब नहीं मिला है, कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिले हैं, तो आप खुद क्या कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट प्रॉपरली लर्न कर सकते हैं। लर्न करने के बाद ऑफ कैंपस आप अप्लाई करो, उसके बाद क्या मिलेगा, आपको आपकी फर्स्ट इंटर्नशिप जॉब मिल जाएगी। बट उसके लिए रोड मैप क्या है, रोड मैप आज के सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो देखो, कंप्लीट रोड मैप ऑफ वेब डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू अचीव फर्स्ट इंटर्नशिप और जॉब। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर एजुकेशन किया है तो आपको सबको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आती होगी, या प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करती है ये पता होगी। नहीं पता है तो फिर आपको एक्चुअली प्रोग्रामिंग क्या है ये अंडरस्टैंड करने के लिए एटलीस्ट 2 लैंग्वेज लर्न करना पड़ेंगे, बेसिक लैंग्वेज सी एंड सी प्लस प्लस। इससे क्या होगा, ये आपने स्किप भी किया तो भी चलेगा वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए, बट आपने इसको लर्न किया तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि वेब जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग वर्क कैसे होते हैं, एक्चुअली प्रोग्रामिंग मीन्स क्या। तो दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग कि आप क्या करो, प्रोग्रामिंग के बारे में अंडरस्टैंड करो। उसके लिए आप सी प्रोग्रामिंग एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले लर्न करो। इसके अंदर आप पाइथन प्रोग्रामिंग भी ऐड कर सकते हो, बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, सो पाइथन प्रोग्रामिंग का भी आप बेसिक नॉलेज ले सकते हो। उसके बाद क्या है यहाँ पे, हाउ इंटरनेट वर्क्स, इंटरनेट कैसे वर्क होता है ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि इंटरनेट के अंदर बेसिकली हमने कोई वेबसाइट को ओपन किया, जैसे मैंने गूगल के ऊपर रट्टू कोड की वेबसाइट को ओपन किया, तो एक्चुअली वर्क कैसे होता है, इंटरनेट वर्क कैसे करता है, ये आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे, हाउ वेबसाइट वर्क्स एंड हाउ इंटरनेट वर्क्स। तो इंटरनेट जो है वो कैसे वर्क करता है एंड वेबसाइट्स कैसे वर्क करती है, ये 2 टॉपिक आपको सबसे पहले लर्न करना है। देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो फ्रंट एंड मीन्स जो चीज़ें आप वेबसाइट के ऊपर देखते हो उसका यूआई देखते हो कि यहाँ पे कलर कौन सा है, यहाँ पे बटन है, बटन का कलर क्या है, बटन के ऊपर क्लिक करने के, बेसिकली बटन है, बटन के ऊपर मैंने होर करने के बाद कुछ हो रहा है, सो बेसिकली यहाँ पे कार्ड बनाया है, यहाँ पे एक फॉर्म है, तो ये हो गया आपका फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मीन्स जो चीज़ें यूजर को विजिबल है वेबसाइट के ऊपर वो होता है फ्रंट एंड। बैक एंड मीन्स क्या, तो बैक एंड मीन्स बेसिकली जैसे हमने बटन के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कुछ एक्शन परफॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल लॉगिन वाला फॉर्म है, लॉगिन वाले फॉर्म के अंदर हमने इन्फॉर्मेशन फिल की, लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक किया, वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, बेसिकली बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होती है, हम लॉगिन हो जाते हैं। तो ये जो भी है बेसिकली मैंने जैसे बटन के ऊपर क्लिक किया कुछ एक्शन परफॉर्म हो रही है, इसको हम बोलते हैं बैक एंड। तो फ्रंट एंड में जो चीज़ें यूज़र को विजिबल होती है वो फ्रंट एंड, बैक एंड मीन्स क्या होता है, जो चीज़ें बेसिकली कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमने बटन के ऊपर क्लिक किया तो कोई एक्शन परफॉर्म होती है, वो होता है बैक एंड। एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट मीन्स फ्रंट एंड एंड बैक एंड, इन दोनों का भी कनेक्शन मीन्स एक फुल स्टैक एप्लीकेशन कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसके अंदर यूआई भी है एंड बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद या कोई फॉर्म फिल करने के बाद कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हो रही है, वो हो जाएगा फुल स्टैक डेवलपमेंट। मीन्स बेसिकली फुल स्टैक मीन्स जिसके अंदर फ्रंट एंड भी आता है एंड बैक एंड भी आता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मीन्स क्या, फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो देखो आपको ये डिफरेंस पहले अंडरस्टैंड करना है डिटेल में कि प्रॉपरली ये कैसे वर्क करता है, कि फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। उसके बाद आपको लर्न करना है HTML। सबसे पहले HTML को कंप्लीट करो, जैसे आपका HTML कंप्लीट होता है इन डेप्थ में आप GitHub लर्न करो। तो GitHub एक क्या है, बेसिकली HTML मीन्स क्या, HTML मीन्स आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए,
कि आपको बटन कैसे क्रिएट करना है, फॉर्म टैग कैसे क्रिएट करना है। तो हम वेब डेवलपमेंट के अंदर जो भी हमारे वेबसाइट्स है, वेब पेज के स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद जो भी कोड हमने किया है उस कोड को कहाँ पे स्टोर करने के लिए हम GitHub का यूज़ करते हैं। तो ये दो पहले आपको सबसे पहले HTML टेक्नोलॉजी एंड GitHub टूल जो है उसके बारे में लर्न करना है। जैसे आपका HTML एंड GitHub टूल हो जाता है, उसके तुरंत बाद आप क्या करो, बिल्ड अ बेसिक प्रोजेक्ट यूजिंग HTML एंड GitHub एंड HTML का यूज़ करके एक बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करो। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको HTML एंड GitHub के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप बेसिकली अपने जो भी GitHub है, GitHub के लिए प्रॉपरली प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसके अंदर कुछ कमांड्स होते हैं। तो HTML की भी प्रैक्टिस होगी एंड GitHub की भी प्रैक्टिस होगी। तो उसके लिए क्या करो, बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करो। तो अभी देखो AI आया है, तो एक यूज GitHub Copilot फॉर अ स्मार्टर कोड कंप्लीशन एंड सजेशन व्हाइल राइटिंग कोड। तो आप GitHub Copilot का भी यूज़ कर सकते हो। GitHub Copilot के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, ये इस रोड टू कोड के जो भी यूट्यूब चैनल है यहाँ पे मैंने पोस्ट किया है। तो आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हो। तो आपको आपकी जो भी कोडिंग की जर्नी है उसके अंदर कोड कंप्लीट करने के लिए या कुछ सजेशन आपको चाहिए तो आप GitHub Copilot का भी यूज़ कर सकते हो। ये भी एक AI है। तो सबसे पहले देखो HTML GitHub कंप्लीट करो, एक बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करो उसके ऊपर। देन आप CSS लर्न करो। जैसे आपने CSS लर्न किया, CSS मीन्स आपकी वेबसाइट को हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया। अब स्ट्रक्चर जो भी क्रिएट किया उसको कलर प्रोवाइड करना है या उसकी थीम क्या रहेगी ये फाइंड आउट करनी है, उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। तो हम CSS का यूज़ करते हैं बेसिकली हमारे जो भी वेबसाइट है उसको कलर वगैरह देने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करो, उसके बाद आप क्या करो, CSS लर्न करो। जैसे आपने CSS लर्न किया तुरंत आप एक प्रोजेक्ट बनाओ HTML, CSS एंड GitHub का यूज़ करके। तो अगेन एक प्रोजेक्ट बनाओ या एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है HTML एंड GitHub का यूज़ करके, तो उसको ही आप क्या कर सकते हो, CSS लगा सकते हो। तो ये CSS का एक बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करो। उसके बाद जावास्क्रिप्ट आपको लर्न करनी है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट लर्न करने के बाद बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, जावास्क्रिप्ट जैसे हमने बटन है, बटन के ऊपर क्लिक किया तो कुछ एक्शन परफॉर्म करने, तो एक्शन जो भी परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका यूज़ करेंगे। तो बिल्ड मल्टीपल प्रोजेक्ट यूजिंग अ जावास्क्रिप्ट। आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाओ, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे तभी जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस होगी एंड आगे हमको जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ करना है। तो आप क्या करो, जावास्क्रिप्ट के यूज़ करके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाओ। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लाइक टू डू लिस्ट ऐप क्रिएट कर सकते हो, कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हो, वेदर ऐप, काउंटडाउन टाइमर, फॉर्म वैलिडेशन एक्सेट्रा। तो आप ये मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, ऐसे मल्टीपल्स क्या करो, आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाओ। उसके बाद क्या करो, जैसे जावास्क्रिप्ट हो जाती है, लर्न CSS लाइब्रेरी। CSS की जो भी लाइब्रेरीज है उसके बारे में लर्न करो। फॉर एग्जांपल टेलवेंट CSS, बूटस्ट्रैप, उसके बाद MUI CSS क्या है, मटेरियल UI, उसके बारे में लर्न करो। तो एटलीस्ट आप क्या करो, टेलवेंट CSS, बूटस्ट्रैप जो है उसका यूज़ करो। अभी के लिए टेलवेंट CSS बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो CSS के लाइब्रेरी यूज़ करो। देन उसके बाद लर्न रिएक्ट। आपको क्या करना है, रिएक्ट जेएस को लर्न करना है। तो अब देखो रिएक्ट जेएस के अंदर भी जावास्क्रिप्ट आती है। दैट्स व्हाई मैंने बताया जब आप जावास्क्रिप्ट लर्न करोगे उसके बाद उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट बनाओ। जैसे आपने रिएक्ट जेएस को लर्न किया उसके बाद बिल्ड सम प्रोजेक्ट्स लाइक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट। आप पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट जैसे क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो। उसके बाद ई-कॉमर्स प्रोडक्ट पेज, क्लोन वेबसाइट लाइक रोड टू कोड, एक्सपेंस ट्रैकर, आप ऐसे क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो क्या क्या बताया मैंने, पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो यहाँ पे मैं एक आपको वेबसाइट दिखा देती हूँ, पर्सनल पोर्टफोलियो, जस्ट एक मिनट। सो ये ओपन हो रही है। हाँ देखो, एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट मैंने बताई थी। इसका जो URL है, ये URL है vaibhavihole.in। शायद ये यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो इसका URL है vaibhavihole.in। हाँ देखो, ये एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है, सिंपली रिएक्ट जेएस का यूज़ करके बनाई है। तो सेम वैसे आप क्या कर सकते हो, ऐसे एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो। तो रिएक्ट जेएस जैसे आपने लर्न किया तो आप प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हो, पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, ई-कॉमर्स प्रोडक्ट पेज, तो आप ई-कॉमर्स के जो भी प्रोडक्ट के पेज होते हैं वो बना सकते हो। क्लोन वेबसाइट लाइक अ रोड टू कोड। क्लोन मीन्स क्या, तो एज इट इज़ आपके पास कोई वेबसाइट है उसको ही आप क्या करो, एज इट इज़ बनाने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल रोड टू कोड की वेबसाइट,
आपने रोड टू कोड की वेबसाइट देखी, तो ये रोड टू कोड की वेबसाइट एज इट इज़ बनाने की कोशिश करो, एज इट इज़। जैसे यहाँ पे कार्ड बनाए हैं, यहाँ पे कार्ड है, तो एज इट इज़ आपने बनाया, तो इसको बोला जाता है क्लोन, कोई भी वेबसाइट का क्लोन करना। ओके, एंड एक्सपेंस ट्रैकर, तो आप एक्सपेंस ट्रैकर भी क्रिएट कर सकते हो कि आपके एक्सपेंसेस जो है उसको मैनेज करने के लिए। तो रिएक्ट जेएस लर्न करने के बाद ऐसे डिफरेंट प्रोजेक्ट आप क्रिएट करो, क्योंकि क्या हो जाएगी, रिएक्ट जेएस की प्रैक्टिस हो जाएगी। देन रिएक्ट जेएस हम फ्रंट एंड के लिए यूज करते हैं, तो बैक एंड डेवलपमेंट। अब बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या आएगा, लैंग्वेज फंडामेंटल। तो बैक एंड के लिए आप लैंग्वेज चूज करो, नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस। तो आपको नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस लर्न करना है, उसके अंदर एपीआईज वगैरह जो भी होते हैं वो प्रॉपरली लर्न करो। देन डेटाबेसेस, तो डेटाबेस के अंदर आप मोंगोडीबी लर्न करो। मीन्स ये हमारा मर्न स्टैक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए हम मर्न स्टैक का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर मर्न स्टैक मीन्स एम मीन्स मोंगोडीबी, देन उसके बाद ई मीन्स एक्सप्रेस जेएस, एन मीन्स नोड जेएस, आर मीन्स उसके रिएक्ट जेएस। तो दैट्स वाई हमने क्या चूज़ किया, फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी। तो डेटाबेस के अंदर आप मोंगोडीबी लर्न करो। ऑथेंटिकेशन बेसिक्स, तो ऑथेंटिकेशन बेसिक्स के अंदर आप JWT टोकन के बारे में लर्न करो, OAuth के बारे में लर्न करो, कुकीज़ एंड टोकन्स के बारे में लर्न करो कि बेसिकली ये वर्क कैसे होते हैं। तो इससे आपका ऑथेंटिकेशन वाला जो पार्ट है वो भी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बिल्ड एटलीस्ट 2 यूनिक फुल स्टैक प्रोजेक्ट, कि आप क्या करो, एटलीस्ट 2 फुल स्टैक के प्रोजेक्ट क्रिएट करो। तो फुल स्टैक के यूनिक प्रोजेक्ट क्रिएट करो जो आपके माइंड में ऐड आए। यहाँ पे मैंने 2 फुल स्टैक के प्रोजेक्ट दिए हैं, एक जस्ट मैंने एग्जांपल ऐड किए, कि ऐसा नहीं बोलूँगी कि यही यूनिक प्रोजेक्ट है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट होंगे। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एग्जांपल ऐड किया है। कोलैबोरेटिव इवेंट प्लानिंग प्लेटफॉर्म, तो इसके अंदर क्या है, अ फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन वेयर यूजर कैन क्रिएट, मैनेज, कोलैबोरेट ऑन अ इवेंट्स. It includes feature like create event creation, participate events, task assignments, and real-time chat, enabling team to organize events efficiently together. तो ये क्या है, बेसिकली इवेंट प्लानिंग प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंदर आप इवेंट क्रिएट कर सकते हो, पार्टिसिपेट इन्वाइट्स कर सकते हैं या टास्क असाइनमेंट्स दे सकते हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो एक फुल स्टैक का प्रोजेक्ट बनाओ जिसके अंदर फ्रंट एंड भी रहेगा एंड बैक एंड भी रहेगा। रियल टाइम कम्युनिकेशन टास्क मैनेजमेंट, तो रियल टाइम कम्युनिकेशन टास्क मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा, दिस इज कवर्स इम्प्लीमेंटिंग a real-time chat or comments using a technologies like WebSocket and Socket.io, along to share to-do list for a shameless collaboration. It helps users to stay connected and coordinate tasks effectively within the event planning platform. तो बेसिकली WebSocket और Socket.io का यूज़ करके हम क्या कर सकते हो, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बना सकते हो। तो ऐसे आप क्या करो, रियल टाइम कम्युनिकेशन एंड टास्क मैनेजमेंट वाला जो भी एप्लीकेशन है वो आप बना सकते हो। उसके बाद लर्न क्लाउड, जैसे आपने क्या किया है, फुल स्टैक के जो 2 प्रोजेक्ट बनाए, बेसिक क्लाउड के बारे में लर्न करो। तो क्लाउड के अंदर AWS आएगा, बेसिक AWS के बारे में लर्न करो एंड AWS का यूज़ करके हम हमारे फुल स्टैक के एप्लीकेशन कैसे होस्ट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। ये देखो, आपको हार्ड लग रहा है AWS लर्न करना, तो आप नेटलीफाई, वर्सल, ये जो भी प्लेटफॉर्म है इनका भी यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट भी प्लेटफॉर्म में रेंडर वगैरह, तो उसका यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि क्लाउड के बारे में लर्न करो। वो क्लाउड AWS हो सकता है, Azure हो सकता है, या GCP हो सकता है, मीन्स गूगल क्लाउड प्रोवाइडर। तो उसके अंदर AWS ही लर्न करो एंड AWS का यूज़ करके हम हमारे फुल स्टैक के एप्लीकेशन जो है उसको डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं ये अंडरस्टैंड करो। तो आपके जो भी 2 फुल स्टैक के एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉय करना है। आपको डिप्लॉय करना मीन्स उसको होस्ट करना, जैसे कि किसी ने भी आपकी वो होस्टेड URL आपके ब्राउज़र के अंदर ओपन की, तो आपका प्रोजेक्ट वहाँ पे विजिबल होना चाहिए। देन उसके बाद प्रिपेयर फॉर इंटर्नशिप एंड जॉब, तो प्रिपेयर फॉर इंटर्नशिप एंड जॉब के अंदर आएगा ऑप्टिमाइज यूर लिंक्डइन पीयर लिस्ट प्रोफाइल। तो आपके पास लिंक्डइन पीयर लिस्ट की प्रोफाइल नहीं है तो पहले बनाओ, उसके अंदर ऑप्टिमाइज करो, मीन्स आपके प्रोजेक्ट्स ऐड करो, लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट क्रिएट करो, कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करो। तो इससे आपके ऑनलाइन जो भी प्रोफेशनल नेटवर्क है, प्रोफेशनल नेटवर्क क्रिएट होगा। एंड बिल्ड यूर रिज्यूमे, तो प्रॉपर रिज्यूमे क्रिएट करो। अगेन रिज्यूमे कैसे क्रिएट करना है ये आप लोगों को प्रॉपर पता नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने एक सेशन लिया है, तो वो सेशन आप देख सकते हो, वो वीडियो आप देख सकते हो। उसके बाद आप प्रॉपर रिज्यूमे क्रिएट करो एंड अप्लाई फॉर इंटर्नशिप ऑन अ लिंक्डइन पीयर लिस्ट नेटवर्क। तो आप लिंक्डइन का यूज़ करके अप्लाई कर सकते हो, पीयर लिस्ट का यूज़ करके अप्लाई कर सकते हो। एंड नेटवर्क का मीनिंग ये देखो, आप क्या करो, लिंक्डइन के ऊपर लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करो। जितने भी लोगों को आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड की है वो लोग क्या करेंगे, बेसिकली आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे।
तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो तुरंत एक्सेप्ट करेंगे, एक टाइम भी ले सकता है। तो जैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया तो आप क्या कर सकते हो, आपका रिज्यूमे, आपके प्रोजेक्ट उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो एंड उनको पूछ सकते हो कि क्या अभी मैंने जस्ट फुल स्टैक डेवलपमेंट लर्न किया है और मैं मेरी इंटर्नशिप देख रहा हूँ, फर्स्ट जॉब देख रहा हूँ, तो क्या आपके कंपनीज के अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज़ है क्या। तो जब उनके कंपनीज के अंदर अपॉर्चुनिटी होंगे तो वो लोग जो है वो आपको रेफ़र करेंगे। आई एम बेसिकली श्योर कि जब आपने ऐसा अप्रोच किया, लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड किए, उनको आपने अप्रोच किया, वो लोग क्या करेंगे, आप बेसिकली उनके कंपनीज के अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज़ है तो आपको वो क्या करेंगे, बेसिकली बता देंगे। देन उसके बाद आप लोगों ने क्या किया है, उनके साथ आपके प्रोजेक्ट शेयर किए, वो आपके प्रोजेक्ट देखेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स है तो इम्प्रूवमेंट्स भी बताएंगे। तो अदरवाइज आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि उन लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करो, कनेक्शन रिक्वेस्ट जैसे एक्सेप्ट की है तो फिर आप क्या कर सकते हो, उन लोगों को ये सेंड कर सकते हो कि बेसिकली जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं तो प्रोजेक्ट सेंड करो, उन लोगों को पूछो कि ये जो भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, तो वो लोग इम्प्रूवमेंट्स बताएंगे, वो आप इम्प्रूवमेंट्स करो, चेंजेस करो, उन लोगों को अगेन बताओ कि यस कि मैंने चेंजेस किए, अभी ये प्रॉपर दिख रहा है क्या, अभी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या, तो वो लोग बता देंगे। एंड ऐसा नहीं कि आपको तुरंत रिप्लाई आएगा, आपको वेट भी करना पड़ेगा रिप्लाई के लिए। तो जैसे उन लोगों ने बताया तो देखो, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उनको पूछ सकते हो कि आपके कंपनी के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या। तो इससे देखो क्या हो गया है, आपने उन लोगों के साथ बात की, आपने उनको प्रोजेक्ट दिखाया, आपने उनको पूछा कि इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए क्या, उन लोगों ने इंप्रूवमेंट्स भी बताया, आपने वो किए भी। तो इससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो होता है कि स्टूडेंट को मैंने इंप्रूवमेंट्स बताए, उस स्टूडेंट ने पर्टिकुलर इंप्रूवमेंट्स भी की है एंड वो इंप्रूवमेंट्स करने के बाद उसने अगेन क्या किया है, मुझे बताया कि हाँ मैंने इंप्रूवमेंट्स किए हैं, आप चेक करो। तो उन लोगों को बेसिकली जो पर्टिकुलर पर्सन, उसको पता चला कि इसके पास लर्निंग एबिलिटीज़ है, इसको आता है प्रॉपरली, इसने मैंने जो बताया वो चेंजेस भी किए। तो इससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो होता है। एंड देन उसके बाद आपने उसको अपॉर्चुनिटी के लिए पूछा तो वो बता देगा कि यस जब मेरे कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटी रहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज इस कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ है, अदरवाइज उस सेम कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ होंगे तो आपको रेफर भी करेगा। तो ये वे भी आप फॉलो कर सकते हो। देन नेक्स्ट थिंग, लिंक्डइन एंड पीयरलिस्ट के जो प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है या अपडेट कैसे करना, कैसे प्रोफाइल होने चाहिए, इसके लिए भी मैं एक नया सेशन बनाऊंगी, बेसिकली एक वीडियो बनाऊंगी, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। एंड उसके अंदर बेसिकली मैं बता दूंगी कि लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसी रहनी चाहिए, पीयरलिस्ट की प्रोफाइल कैसी रहनी चाहिए, लोगों को अप्रोच कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं उसके अंदर बताऊँगी। तो बट ये रहेगी वेब डेवलपमेंट लर्न करने के लिए बेसिकली रोड मैप, कि आपने इस वे से लर्न किया एंड सेम प्रोसेस बेसिकली फॉलो किया, आपके पास स्किल्स है तो इजीली आपको आपकी फर्स्ट इंटर्नशिप जॉब मिल सकता है। तो ठीक है गाइज, ये वीडियो मैंने जस्ट इसके लिए बताया, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये पूछ रहे थे एंड इवन दो बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी डिग्री कंप्लीट किया बट स्टिल उनके पास जॉब नहीं है, तो जर्नी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, या नए भी कुछ स्टूडेंट हैं उनको भी पता नहीं कि एक्चुअली कैसे करना चाहिए, तो उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो प्लीज़ आपने इस वे से फॉलो किया तो यस कि आपको इंटर्नशिप जॉब मिल सकता है। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं लिंक्डइन पीयरलिस्ट की प्रोफाइल कैसे रहनी चाहिए एंड उसके बाद अप्लाई कैसे करना है लिंक्डइन का यूज़ करके, ये सारी चीज़ें बता दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। चलो गाइस, बाय बाय।